मुमकिना तौर पर ऐवान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी। साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक डिप्टी स्पीकर पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला। हुकूमत अपने तरकश का आखिरी तीर आजमाएगी। तोशाखाना साइफर और इद्दत निकाह केस 3 बड़े मुकदमात में साबिक वजीर आजम को रिलीव मिलने के फौरी बाद और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बाद हुकूमत ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ 4 बड़े एक्शंस लेने का फैसला कर लिया है। आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, सदर इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इमरान खान के खिलाफ संगीन चार्जशीट आयद करते हुए इन फैसलों का ऐलान किया। हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल, हमारी दानिशमंदी को जो कमजोरी समझा गया है, आज मैं इसका भरपूर जवाब देना चाहता हूं कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं। हुकूमत ने यह फैसला किया है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पोलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीजों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर इत्तलात का कहना था कि एक सियासी जमात को वो हक दिया गया जिसका वो हक नहीं रखती। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी अपील दायर की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 या उससे जायद जो MNAs को रिलीफ दिया गया है, क्या वो अदालत के सामने मौजूद थे? क्या उनका एफिडेविट मौजूद था? क्या उन्होंने ये रिलीफ मांगा था? क्या इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को कलअदम करार दिया जाए? क्या आइन को बालाए ताक रख दिया जाए? आइन की तशरीह करना और आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सियासी जमात और सियासी लीडर इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा। हुकूमत का दावा है कि ये रेफरेंस आइन के दायरे में रहते हुए दायर किया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को दीगर सियासी जमातों ANP, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी पंजाब ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात के सीनियर रहनुमा हुकूमत के इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमात पर पाबंदी का इक़दाम हमेशा नाकाम रहा और तारीख के कूड़ेदान में फेंका गया। इसी तरह के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मुईशत तबाह हो जाएगी। ये मुआशी और सियासी इंतशार पूरे जमहूरी निज़ाम को गैर कम करने का एक नुस्खा हो सकता है। इस फैसले का असर वफाक पर पड़ेगा, जबकि रजा रबानी साहब के इस खत के अलावा खुर्शीद शाह का कहना है कि जमात पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती जमात में बैठे लोगों पर भी लगेगा। हुकूमत PTI को बैन करना चाहती है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं और इख्तियार भी आपके पास नहीं, शायद गुजरा भी एहसास नहीं है। हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। तो मेरा शौक आर्टिकल 6 का, ये आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों को लग जाएगा, जो आज हुकूमत में भी लग जाएगा। वज़ीर आज़म साहब जरा सोचे क्या तासुर देना चाहते हैं, इदारों में तसादुम चाहते हैं। जबकि मुशीर वजीर आजम मखसूस नशिस्तों के फैसले के चंद घंटों बाद ही मुतनब्बे कर चुके थे कि जब रास्ता ही तसादुम है तो सब बेमायने वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना जोर लगाएंगे, जो बन पड़ा करेंगे। जबकि तलाल चौधरी का कहना है कि हमें मालूम है तनकीद होगी मगर फैसला हुकूमत नहीं आला अदालत करेगी और PTI ने हमें मुश्किल फैसलों पर मजबूर किया है। जो भी उनके ऊपर लग सकता है वो सारा कुछ लगाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप PTI के चेयरमैन पे, साबिक चेयरमैन पे और कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा करेंगे? जी, ये मुकदमा जो है ये ठीक है। जो भी बन पड़ेगा, जो भी बनता होगा, बिल्कुल सारा कुछ होगा। आज का इकदाम हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं, रियासत मुखालफ सरगर्मियों की वजह से लिया है। हम समझते हैं कि इस पे बहुत तनकीद होगी और इस बात का फैसला भी हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये हमारी सियासत का अलमिया है कि आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले साबिक जनरल ज़ियाउल हक हों या जनरल मुशर्रफ के, जिन्हें सियासी जमातों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया, यहाँ तक कि सियासी डील्स की उनसे और मेडिकल लीव देकर बाइज्जत मुल्क से रवाना किया गया। फर्क ये था कि यहाँ हुकूमतों के पर जलते हैं।
क्या सियासी पार्टियों के रहनुमा और कारकुन ही फकत आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहना था कि आर्टिकल 6 कवानीन रोंदने वालों पर लगना चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या तमाम जमातें जमहूरियत के साथ खड़ी हैं या हुकूमत के साथ? उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आईन के होते हुए गैर आईनी काम किए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी, बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज जो है ये नहीं हो सकती। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था, एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। ये इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का ये बच्चों का खेल नहीं है। गद्दारी के तौक हमारी सियासी तारीख के वो कलंक हैं कि जिन्हें बार बार खुद अहले सियासत ने अहले जमूर के गले में डाला है। हत्ता के तारीख से सीखने वालों ने भी बार बार ये जुर्म दोहराया है। सियासत का अलमिया यह है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन इस मुल्क की पहली गद्दार करार पाई। GM सैयद, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख मुजीबुर रहमान भी गद्दारों की फहरिस्त में खड़े किए गए। मियां साहब ने पहली वजारत उज़्मा के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक का दुश्मन और कौमी एटमी प्रोग्राम के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। हत्ता कि मियां साहब खुद गद्दारी के इन अलकाबात से नवाजे जा चुके हैं, मगर यहाँ हर बार अहले जमूर ने जमहूरियत के जनाजे बड़ी धूम से निकाले हैं। रियासत के एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा अब चलाया जाएगा और तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। बैरिस्टर गोहर का ये कहना है कि हमारे पास तो 41 बयाने हल्फी जमा हो चुके हैं ऑलरेडी। रिजर्व सीटों की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 41 MNAs थे। एज वी स्पीक राइट नाउ हमारे सारे MNAs के फॉर्म जमा हो गए, सबके सिवाय तीन के जो हमारे पास आ रहे हैं, बाकी जमा हो गए। तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद की ख्वाह है और तैयारी पकड़ रही है, तो दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि इकदाम न सिर्फ आइन के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की सरहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये जमहूरी असूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है, खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। HRCP का कहना है कि इस तरह के इकदाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है, ये देखते हुए कि अदालत उज़्मा के उस फैसले की पैरवी करता है कि जिसने तहरीक इंसाफ को खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तों का अहल बनाने के बाद मौसर तरीके से कौमी असेंबली में वाहिद सबसे बड़ी जमात बना दिया है। आपको बताते चलें कि सियासी जमात की तहलील या पाबंदी को रेगुलेट करने वाला कानून यानी कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 का खुलासा कुछ यूं है कि हुकूमत को इस असर के लिए एक ऐलान या डिक्लेरेशन पास करना होगा कि इसे ये इतला मिली है कि तहरीक इंसाफ या तो एक गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात है या फिर इस तरीके से काम कर रही है कि जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के लिए मोतसबाना है, या फिर दहशत गर्दी में मुलव्विस है ये जमात। इन बुनियादों पर हुकूमत सरकारी गजेट में नोटिफिकेशन के जरिए ये डिक्लेरेशन और ऐलान पास कर सकती है और मज़कूरा डिक्लेरेशन के 15 दिनों के अंदर हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजने की भी पाबंद है। यहां मामला दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के फैसले की कानूनी हैसियत और सच्चाई को एहतियात से जांचेगी। गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन इल्जामात को सबूत के मुजरिमाना मेयार के मुताबिक साबित करना होगा, यानी कि किसी भी शक और शुबे से बालातर। दूसरी जानिब 48 घंटे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इमरान खान को बाइज्जत बरी कर देती है। बरियत के चंद घंटों बाद ही नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की गई और इमरान खान की 9 मई के मजीद 12 मुकदमात में भी गिरफ्तारी डाली गई है। आज इमरान खान नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान अदालत से मुखातिब हुए। जज साहब आप अल्लाह की दारे को नहीं। जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया गया। इमरान खान ने समाअत के आगाज पर मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज करते हुए कहा कि अगर मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। इमरान खान के एतराज पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दे दिया और मीडिया नुमाइंदों की अदालत में दाखिल होते ही समाअत का आगाज हुआ। समाअत के आगाज पर इमरान खान रोस्ट्रम पर गए और जज से मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि जज साहिब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं, जेल में 4 मरतबा कुरान पढ़ चुका हूं, इसमें जजेस पर अल्लाह ने बहुत जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल रखा है। मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसको ओहदे से हटाया और मेरी बीवी
टीवी ने उसकी सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम को रात 12 बजे बताया जाता है सुबह नया केस लगेगा। समाअत के इख्तिताम पर अडयाला जेल की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी 3 शराइत हैं। पहली शर्त, मेरे केसेस खत्म किए जाएं। दूसरी शर्त, हमारे लोगों को रिहा किया जाए। तीसरी शर्त, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। साबिक वजीर आजम का कहना था कि 8 फरवरी का डाका नहीं भूला जा सकता, भूख हड़ताल करूंगा और इसे हम आलमी सतह पर उजागर करेंगे। दूसरी जानिब इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव से मुतल्लिक केस में शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी को आज सुबह इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा रऊफ हसन मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का।